नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज हम देख रहे हैं पीईटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दशमलव। यहाँ से आपको यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल हो, एसएससी जीडी हो या फिर पुलिस हो, सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से। तो हम लगभग टॉप 20 क्वेश्चन जो भी निचोड़ है इस चैप्टर का वो करने जा रहे हैं, दशमलव के सभी आधारित क्वेश्चन। तो आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, 0.4 पर बार का साधारण मान भिन्न के रूप में क्या होगा। तो देखिए, जब किसी संख्या पर बार लगा होता है इस तरीके से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर कोई और नंबर आपके सामने मैं ले लेता हूँ 0.5 पर बार। तो जब आप भी बार हटाएंगे तो आप उस नंबर के नीचे 9 आ जाता है। ऐसा क्यों? अगर एक संख्या है तो उसके नीचे एक ही बार 9 आएगा, ये आप याद रखना है। अगर दो संख्या हो जाए आपको तो डबल 9 आएंगे नीचे। तो इसमें क्या आएगा, इसका मान 4/9। आंसर सिर्फ इतना ही है, 4/9। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर देखो ये चीज़ बताता हूँ कि कभी आपको देखने को मिल जाए 0.35 पर बार, तो इसका मान क्या होगा, 35/99। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको मिला 111 यानी कि 3 अंकों पर बार है, तो फिर आपका मान क्या होगा, 111/999। ऐसे आप समझ लीजिए कि जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतने ही 9 नीचे आते हैं। बात यहाँ आती है कि जब ऐसा आपको संख्या मिले कि 0.44 पर बार और सिर्फ एक ही 4 पर बार लगा है पीछे वाले अंक पर, तब इस कंडीशन में इस संख्या का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे क्या कि सबसे पहले आप लिखिए 44, जिस संख्या पर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, अपॉन एक संख्या पर बार था तो 1 9, और जिस पर बार नहीं है उसका 0। तो आंसर हो जाएगा आपका 40/90। ठीक, यानी कि फिर भी 4/9 देखने को मिलेगा आपको। अगर मैं आपके सामने दूसरा ले लूँ कि 0.35 और इस पर सिर्फ 5 पर बार हुआ है, तो आंसर क्या होगा आपका, 35 माइनस ये देखिए 0.35 पर बार। अगर 5 पे अकेला बार है तो आप क्या लिखेंगे, 35 माइनस जिस संख्या पर बार नहीं है उसको माइनस करिए 3, अपॉन कितने का भाग देंगे हम, 90 का। क्यों? क्योंकि एक संख्या पर बार था तो 1 9, जिस पर बार नहीं है उसका 0। तो आंसर क्या होगा आपका, 32/99। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 4/9। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 0.111 इसका मान क्या है, 1/9। तो 0.444 का मान क्या होगा, तो आप सीधा आंसर कहाँ लगाएंगे, 4/9 पर। जब यहाँ पर देखिए 0.111 ये आ रहा है कितने बार, 1/9, इसको लिख सकते हैं हम। इसका मतलब कुछ और नहीं है, 0.1 पर बार है जिसको बोलते हैं 1/9। अगर यहीं हम 4 का गुणा करेंगे तो इस साइड भी 4 का गुणा होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4/9। सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ से आते रहते हैं अक्सर एग्जाम में। अगर देखो, मैं अगली चीज़ आपको बताता हूँ क्या है, कि आपको क्वेश्चन को देखकर भी पहचानना है दोस्तों, कितनी जल्दी करना है, आप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको ये बड़ा क्वेश्चन अगर दिख रहा है कि ये बड़ा क्वेश्चन, तो आप इसको स्किप कीजिए अभी, और इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। जैसे ये देखो छोटा सा मिल गया, तो क्यों ना पहले इसको ही कर लिया जाए। यही आपको एग्जाम में भी अप्रोच अपनाना है। तो चलिए ये भी देखो मैं आपके सामने करता हूँ, इसके बाद पीछे वाला क्वेश्चन उठा लेंगे अपन। तो आपको दिख रहा है कि 0.18 पर बार है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस जिस संख्या पर बार नहीं है उसका -1, अपॉन 8 पर बार है तो 1 9, और जिस संख्या पर बार नहीं है उसका 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18 में से 1 जाएगा तो आप कहेंगे 17/90। आंसर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए ये 4 और 5 दोनों ही सरल क्वेश्चन हैं, तो क्यों ना इनको ही पहले निपटाया जाए। यही कहते हैं कि एग्ज़ाम में सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए सबसे पहले। तो अगला है 0.333 पर बार है, तो साधारण भिन्न में इसका मान क्या होगा। इसको लिख सकते हैं हम 0.3 पर बार, यानी कि अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है तो आप इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार। तो इस अगर हम बार हटाएंगे इसका तो क्या होगा, 3/9, 3/9 कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, जिन भाइयों को पता होगा वो इसका आंसर ओरल देंगे देखते ही। तो यही आंसर है। इसके बाद देखो ये भी सरल क्वेश्चन मिल गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ रखा है,
या जब हम बाद में सभी चेक करेंगे तो उसको भी चेक आपको करना होगा कि हम ये भी क्वेश्चन को छोड़ चुके थे, इसको भी सॉल्व कर लें। इसको देखेंगे, इसमें आप देखिए दो संख्या रिपीट हो रही हैं 6 7 6 7 6 7। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 0.67 पर बार, ठीक है, ओके। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं फिर, 67 अपॉन 6 7 पर बार है, यानी कि 2 अंकों पर बार है तो नीचे 2 अंक ही आ जाएंगे और आपको आंसर मिल रहा है ए ऑप्शन 67 अपॉन 99। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। अभी देखिए छठवें के बाद सातवां भी क्वेश्चन अपन को सरल मिल गया है। तो सबसे पहले आपकी यही निगाहें होना चाहिए कि सरल से सरल क्वेश्चन को देखते जाएं। इसमें देखो 3 2 5 1 3 2 5 1, यानी कि 4 4 संख्याएं लगातार रिपीट हो रही हैं। तो आपको भी इसमें क्या करना है, 0. आप लिख सकते हैं 3 2 5 1 पर पार। जब इतना है तो आंसर भी देखिए आपको कितने अंक नीचे कितने 9 होना चाहिए, 4। तो 3 2 5 1 तो यहाँ मिल रहा है और इसी में नीचे 4 आपको 9 मिल रहे हैं। तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन कन्फर्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ बस, ये ठीक रहेगा आई थिंक। चलिए कोई भी ले लेते हैं, ग्रीन अच्छा था, ओके। आगे बढ़ जाते हैं अपन। इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा कठिन लगा होगा, इसको स्किप करते हैं, कोई बात नहीं। 8वें को ये सरल है, लेकिन अब इसके पहले हमने देख लें कि बार वाला क्वेश्चन जो हमने छूट रखा है तीसरा, क्यों ना हम उसको भी सॉल्व कर लें। इसको देखिए क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से। 33.333 और 3.033 में से घटाना है हमें इतना। तो आप पहले क्या करें, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, प्लस प्लस वाली संख्याओं को ये घटा देना है। तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 33 और 3 36 दशमलव, फिर क्या आएगा 3 और 3 3 6 और फिर 3 3 6, यानी कि 36.366। कैसे जोड़ा देखो मैंने, 33.333 और इसी के नीचे लिख दिया है 3.033। तो यही मिलेगा आपको 36.33, 36.366। अब घटाना है आपको 2.003 को। तो 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 0 जाएगा 6, 3 में से 0 जाएंगे 3 और 6 में से 2 जाएंगे तो 4, यानी कि आपको 3 का 3 आ जाएगा। तो 34.363 कहाँ मिल रहा है, 34.363 ऑप्शन नंबर डी में। हो सकता है आपको इससे भी कम समय लगे, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, करने में बहुत जल्दी होगी वहाँ पर एग्ज़ाम में, तो आप इससे भी कम समय पे भी कर पाएंगे, लेकिन सही करके आना है, इसका भी ध्यान रखना है। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है, आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन कर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो कभी भी आप इस चक्कर में मत रहिए कि हम इसको बार के रूप में इसको पहले ओपन करें कि 3 प्लस, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं 3 + 36/99, ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी लिख सकते हैं 2 माइनस प्लस आएगा बीच में तो माइनस प्लस माइनस, इसको 5/99 और लास्ट वाले को क्या लिख सकते हो आप, 1 + 33/99, ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इसमें कभी कभी आपको दिक्कत आएगी, कब, जब आपका आंसर मैच ना करे या आप कर ना पाएँ इसको आगे सॉल्व, तब क्या करेंगे, उसका तरीका देखिए आप क्या करना होता है। आपको 3.36, तो आप क्या करिए 36 को आप 3 बार रिपीट कर लीजिए, 36 36 36 को, ठीक है। और हमें इसमें ये संख्या जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों ही प्लस की हैं तो जोड़ दिया मैंने, ये लो 1.3333 और 33, इसको भी मैंने 3 बार रिपीट कर लिया है। जोड़िए तो 6 3 9, इधर 3 3 6, 6 3 9, 3 3 6, 6 3 9, 3 3 6 3 और 1 4, पहले प्लस किया है। अब इस वाली संख्या को घटा देते हैं, 2.05 05 और 05। तो 9 में से 5 जाएगा 4, 6 का 6, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 का 6, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 का 6, तो आप और 4 में से 2 गया 2। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, 2.64 64 64, मीन्स ये 64 64 वाली संख्या रिपीट हो रही है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, 2.64 पर बार। यही आपका आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आंसर आपको सीधा बार में इसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 2.007 का मान भिन्न के रूप में, मिश्रित भिन्न के रूप में क्या होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 7/1000, ठीक।
तो क्या होगा 2 सही 7/1000 आपका आंसर हो जाएगा। लिखते कैसे हैं 2, अब दशमलव की संख्या है इसको हम अलग करके लिख लेंगे इस तरीके से। आप दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 1000 आएगा। तो आप कहेंगे अब क्या करना होगा कि 2 जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो आप, 2 सही 7/1000 सीधा इसका आंसर लिख देंगे हम इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2.136 पर बार तो इसका मान क्या होगा। ठीक, और आपको देखो ऑप्शन सभी मिश्रित भिन्न में दिए गए हैं। तो आप 2 दशमलव है तो इसको पहले लिखिए आप 2, और 136 है तो इसको क्या लिखेंगे आप सीधा 136 माइनस, किसको माइनस करेंगे जिस संख्या पर बार नहीं है, और 2 संख्याओं पर बार है तो 99, जिस संख्या पर बार नहीं है, 1 पर नहीं है, हमें इस 2 को नहीं देखना है अभी, ये पूर्ण संख्या आपकी, ये दशमलव वाली संख्या यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो जिस पर बार नहीं है उसका 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 136 में से 1 घटाएंगे तो 135/990। ठीक है, अब आप कहेंगे इसका आंसर ये तो नहीं आ रहा है, तो आपने क्या देखा 3 से ये कट रहा है भाई साहब, 3 चौको 12, 3 पचे 15, फिर 3 से ये कट रहा है कितनी बार, या फिर आप सीधा इसमें 15 से भाग दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैसे जाएगा 15 नम्मा 135 और 15 छक्का 90, 9 बचेंगे, फिर 15 छक्का 90, फिर ये देखो 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9 और ये 3 से कटेगा 22 बार। तो आपको क्या मिला 2 प्लस 3/22, तो आंसर भी क्या होगा आपका 2 सही 3/22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 2 सही 3/22। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसको सरलतम रूप में लिखिए, कितना लिखा है 73.5525, तो आपने लिख लिया है 73, दशमलव नहीं लगाएंगे अभी और सीधा लिख लेंगे हम 5525। ठीक है, नीचे कितना है 16.345, तो इसको भी लिख लिया हमने। ठीक है, अगर आप नीचे वाली संख्या से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1000 जाएंगे, क्योंकि 3 अंक है नीचे तो ऊपर 1000, और ऊपर वाली संख्या से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएंगे 4 0, यही आएगा। चलिए 3 बिंदी से हम 3 बिंदी यहाँ काट देते हैं, सीधा आपको दिखिए कि नीचे 10 बच रहे हैं। अब ये देखो आप ये कितने गुना है इसका, तो हम देखते हैं कि ये लगभग 16 या 48, 16 चौको 64, मतलब 4 गुना लगभग आ रहा है। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि देखो नीचे सब जगह आपको 2-2 मिल रहे हैं, ये बात सही है 2-2 मिल रहे हैं। क्या ये 4 गुना है? अगर आप 4 गुना करके भी देखेंगे तो 16 चौको 64 कुछ आगे आएगा, इसके में आप देखो 4 गुना करके देखिए तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 चौको 16, 17, 18, यानी कि ये 4 गुना से भी कहीं ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे इसमें भाग ही दे के देख लेते हैं, सबसे अच्छा है। आप 5 से भाग दीजिए इसको, ठीक, या 25 से देना। 25 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 2 अंक कटना चाहिए, तो 25 से तो भाग नहीं जाएगा, 5 से ज़रूर जाएगा। 125 से जाएगा क्या? 125 से भी नहीं जा रहा है, तो आप इसको 5 से सीधा काटिए। ये लो, मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। नीचे अपना कितना बचा था 1/10, 5 से भाग देने बैठेंगे आप तो 5 तिया 15, 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10, फिर 3 बचेंगे, 5 छक्का 30 और 5 नम 45, फिर इसको 5 से काटेंगे आप, 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 चौको 20, 3, 5 सते 35। ठीक है, फिर 5 एकम 5 और 0 पचम 25, और नीचे आ जाएगा आपका 3 2 6 9, फिर ये 3 से कटने वाला है। आई थिंक ये कितना है 7,35,525, ये आ गया अपना कितना 1,47,105। ठीक है, फिर ये 3 से कट रहा होगा निश्चित ही, तो आप इसको कैंसिल करके थोड़ा देख लेना दोस्तों, या तो आपको कोई ना कोई आंसर इनमें से निश्चित ही मिलेगा। या तो 11/2 होगा, अगर ये 11/2 है तो यानी कि ये संख्या 11 से कटनी चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या, 7 5 12, 12 और 2 14, ये देखो 5 3 8, 5 13, 11/2 तो नहीं आ सकता है। फिर 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 9 बना लो, कहाँ कहाँ 9 बन रहा है, आप देखो 7 और 2 9, 5 5 10, 3 15 और 3 18, मीन्स इसका आंसर 9/2 हो सकता है। क्या 9 से ये भी कट रहा है? देख लीजिए आप, 5 4 9, 6 3 9 और 1 10, ये 9 से नहीं कट रहा है, मीन्स आंसर 9/2 या 7/2 में कोई एक होगा। आप करके देख लीजिए, काटना ही है, अब कुछ और नहीं है इसमें। आगे आइए, इसको देखो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के इन दोनों संख्याओं को जोड़कर घटाना है सिर्फ। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। तो आप देखिए 9 4 का 4, पहले इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम, तो इन दोनों को जोड़ने पर आप देखिए 4 9 3 12 की 2, ये मिल गया है। ठीक, 6 6 12 और 1 हासिल थी
22 हो जाएंगे, एक हासिल थी तो कितने हो जाएंगे आपके 23। ठीक है, दशमलव है ये बीच में। उसके बाद आगे कितना आ रहा है 0 और फिर 8 और 1 9, यानी कि आपको मिल गया कितना 9। सही कर रहे हैं, यहाँ पर एक रह गया है, एक सेकंड, ये आएगा 9123। 8016 में हमें 106 जोड़ना है तो 9123 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि पीछे की दशमलव भी आ रही थी वो यहाँ से घटाना है इन दोनों को जोड़कर। तो सबसे पहले आप 2006 में इसको जोड़िए, 2006.85 में 131.428 जोड़िए। तो जोड़िए भाई, 8 का 8 आएगा, ठीक, 8 2, फिर ये आएगा 5 और 2 7 आएंगे, और 8 4 8 2 हो गया, चलो 5 2 7 और 8 4 12 की 2 हासिल आई 1, फिर 6 और 1 7 और 1 8। अब यहाँ से आप देखो लास्ट के 2 अंक कहीं भी चेक कर लो तो मिलने वाला है। 14 में से 8 गया, आंसर क्या दशमलव में आएगा? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ 0 लगा लीजिए। 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ 13, 13 में से 7 जाएंगे तो 6, 62 मिल रहा है अपन को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कितने बचेंगे 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9। ठीक, लेकिन इधर तो 2 ही आएगा ना, तो ये 12 हो जाएंगे। 12 में से 8 जाएगा तो 4, यानी कि ऑप्शन ये 13 है, 12 हो जाएगा। तो 12 में से 8 जाएंगे 4, कहाँ मिल रहा है ये आपको देखने को 962, और ये है आपका 4, ये भी मिल रहा है। अब ये देखना है कि यहाँ 8 आ रहा है कि 7 आ रहा है आगे। तो 8 के बाद देखो यहाँ पर जोड़ लिया था आपने 6 और 1 7 और 1 8, उसके बाद 3 आया था। ठीक है, तो ये तो 4 आ गया है। कितने में से घटाया अपन ने यहाँ पर देख लेते हैं, 13 रखी थी ये, 12 में से 8 गया 4, और लास्ट बचेगा यहाँ पर कितना 11, 11 में से 3 जाएगा तो 7, 8 3 11। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको सही मिलेगा। थोड़ा लिख मैं देखो कम यहाँ पर अच्छे से पा रहा हूँ, अब लिख के देखेंगे तो कुछ नहीं है सवाल में, इन दोनों को जोड़कर और कंबाइन करके घटाना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। इसका मान क्या होगा? तो आप सीधा कहेंगे कितना 48/99, 2 अंकों पर बार है तो सीधा देखिए, यही तो समझना है कि क्वेश्चन पहले कौन सा करना है कौन सा बाद में। 3 से भाग देंगे तो 16 3 48, 3 से भाग दिया नीचे 33, तो आंसर आ गया आपका 16/33 आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, मेहनत अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करना। चलिए आगे घटाते हैं, और 3.68 68 और 68, हमने इसको 2-3 बार रिपीट कर लिया है। घटाना कितना है 2.79 79 और 79, घटाते जाइए। 18 में से 9 जाएंगे 9, इधर 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर यहाँ से देखो 18 में से, अब ये 17 हो जाएंगे, एक हासिल ले ली, 17 में से 9 गया, 9 8 17 होते हैं। ठीक है, यहाँ कितने बचेंगे 15 में से 7 गया, फिर 8। तो आपको अब 8 8 8 8 देखने को मिलते रहेंगे ज़्यादातर। तो आपका आंसर भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ देखो, इधर आप 15 में से 7 घटाएंगे 8, 2 में से 2 जाएगा 0, तो आपको सिर्फ आंसर वही मिलेगा जिस पर एक अंक पर बार होगा, 0.8888, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए ध्यान से, क्या है 415 और 5 पर बार, तो आप क्या लिखेंगे 415 माइनस जिस संख्या पर बार नहीं है उसके दोनों अंक, और जिस पर बार है उसका 0, जिस पर नहीं है उसके डबल 0। तो 415 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और इधर पे 10 आ जाएंगे, 10 में से 4 गया 6, इधर पे 3, 364/900। ठीक है, अब ये देखो किससे कट रहा है, क्या ये 87 से कट रहा है या 187 से? अगर आप देखते हैं 7 चौको 28 और 8 चौको 32, 33 34, तो ये 87 तो नहीं कट रहा होगा। 1 से चलो हम 3 से भागी दे लेते हैं, क्यों नहीं, 2 से भी जा रहा है, 2 एकम 2, ठीक है, और फिर 2 बट 16, 2 दूनी 4 है कि नहीं। फिर यहाँ से 182 बार जा रहा है। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। 15 में से 5 में से 1 गया 4, 11 में से 4 जाएगा, सॉरी यहाँ 7 आ जाएगा दोस्तों, कहाँ पर, यहाँ 7 आएगा, 374 आएगा, और नीचे 900। चलिए अब हम भाग दे देते हैं, तो 2 छक बार, सॉरी 2 तिया 6, और फिर 2 बट 16, 2 सत्ते 14। ठीक, फिर ये देखो 2 से काटते हैं तो 450 बार। अब ये फिर से कट रहा है क्या, तो फिर हमने इसको काटा है, कुछ भी अभी भी गड़बड़ हो रहा है क्या, सॉरी 3 से काट रहे हैं क्या, नहीं नहीं नहीं, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आएगा 1, तो 187/450 आंसर आ गया 187/450।
450। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, जितनी तेज कर पाएंगे वही आंसर हो जाएगा सही। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 36/99, ठीक है ना। 3 से भाग दे देते हैं तो 12 × 36, 3 से देंगे तो 33 बार, ठीक है। फिर दीजिए भाग, 3 से फिर जा रहा है, 3 चौको 12 और 3 से भाग दिया 11 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 और 4 15। 1 + 4/11 देखने को मिलेंगे, तो 11 एकम 11 4 15, यानी कि 15/11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा है, 1 + इसको क्या लिख सकते हैं, 2/9, एक ब्रैकेट में लिख लो। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये भी 3/2 अंकों पर बार है तो 99, इसको कैंसिल कीजिए। 9 एकम 9 2 11, तो आप लिखेंगे 11/9, गुणा किया 9 एकम 9 + 2, यहाँ पर देखो 3/99, भाग दीजिए 11 9 99 और 3 त्रिका 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/27। अब 1/27 यानी कि, और आंसर भी आपको देखो दोस्तों बार में ही निकालना है, तो यहाँ यही देखना होगा आपको, 11 9 99 और 3 त्रिका 9। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 + 2/9, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3/99, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 एकम 9 2 11, 11/9 गुणा 3/99, इसको अगर हम 11 से भाग देते हैं, 11 9 99, 3 त्रिका 9, तो आंसर हो गया 9 3 27, यानी कि 1/27 देखने को मिल रहा है आपको, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 1/27 नहीं है, ठीक है। तो आप 100 में भाग दीजिए भाई इसका, तो कितनी बार जाएगा, दशमलव बार। भाग नहीं जा रहा है, भागने स्टम बिंदी भी लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 27 तिया या 27 चौको, 27 तिया कितने होते हैं, 27 चौको 81, तो 4 बार भाग जा रहा है कि नहीं है। उसमें आगे फिर देखिए कितने बचेंगे, 27 चौको 81, आपके बचेंगे 19, फिर कितनी भाग जा रहा है भाग, तो आप देखेंगे अब ये लगभग 18, 6 गुना हो रहा है क्या, ये 7 गुना, 7 7 49 और 7 49, या फिर 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 189, 7 बार जा रहा है लगभग। तो आंसर इसका ये कितना हो जाएगा, 3 7 3 7 3 7, ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको इसमें। तो लास्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि आप जब 100 में आप 27 का भाग देने बैठेंगे तो आपको 0.0373737 देखने को मिलेंगे, तो आंसर भी आपका यही होगा 0.037, ठीक है। एक बार आप और चेक कर लेना भाग देकर, तो कंफर्म समझ में आ जाएगा क्या क्या आना है। नेक्स्ट देखिए, 4/125 का मान दशमलव में क्या होगा, तो 4/125 लिखा है, ठीक है, दशमलव में निकालना है आपको। तो क्या करते हैं हम, भाग नहीं जा रहा है 125 का ऊपर, तो हम भाग दे देते हैं। कितनी बार जाएगा, पहले 1 लिखिए आप, ठीक। 125 अट्ठे होते हैं 1000, अगर आपको यहाँ पर 1000 बनाना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर भी 1000 का गुणा कर दूँ नीचे, कोई दिक्कत नहीं। 125 8000 8000, 8 चौको 32, 32/1000, 1000 में 32 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.032। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये कुछ नहीं है, ये तो बस वही जोड़ करना है आपको। इसमें तो क्या है, 6 3 9 7 16, 16 और 8 24, तो आपको मिल रहा है 24/99। किससे भाग जा रहा है, 3 से, 3 से भाग देंगे 3 8 24, 3 से भाग देंगे 33, ठीक है। तो 8/33 देखने को मिल रहा है आपको, लेकिन ऐसा कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। दिक्कत कहाँ आई है, देखिए बताते हैं। इसको आप लिखिए 3 3 3, मैंने बताया था इस तरीके क्वेश्चन को आप रिपीट कर लिया करो संख्या को बस 4 बार, 3 3 3, फिर आपने लिख लिया 6 6 6, फिर आपने लिख लिया 7 7 7 4 बार, और फिर 8 8 8, कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये भी लफड़ा फंस रहा है बार वाला। तो देखिए जोड़ो, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 की 4 हासिल आई 2, यहाँ पर भी 24 आएगा, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 25 26, 6 मिलेगा, फिर से 2, फिर 26 मिलेगा आपको, फिर से यहाँ क्या कितना मिलेगा 21, सॉरी देखिए फिर से 8 7 15 6 21 3 24 25 26 की 6 हासिल आई 2, फिर से 24 और 26 की 6, फिर से 24 और 26 की 6, तो 2.6 पर बार मिलने वाला है। देखिए अब मैं हटा देता हूँ, 2.6 पर बार, तो आप इसको लिख सकते हैं 6/9।
इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 2 8, यानी कि 2 सही 2/3। 3 दूनी 6, 2 8, यही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, यदि इतने को इतना लिख सकते हैं तो इसका मान क्या होगा। देखो कितनी दशमलव आगे बढ़ रही हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखना। तो यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ कितने अंक बाद हो गया, आप देखिए 4 अंक और एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर 4 अंक एक्स्ट्रा इन्होंने दशमलव लगाया है तो ऊपर से 4 अंक दशमलव कम हो जाएंगे, यानी कि आंसर होगा 2689। ध्यान से समझना, भाग में अगर 4 अंक ये एक्स्ट्रा और आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ तो 3 है, यहाँ पर इन्होंने 7 कर दिया है, यानी कि 4 अंक एक्स्ट्रा आ रहे हैं। यहाँ अगर 4 अंक बाद ज़्यादा दशमलव लगाया है तो ऊपर से 4 अंक पीछे दशमलव पहुँच जाएगा, यहाँ आगे पहुँचेगा, क्योंकि ये हर की बात हो रही है, ये अंश की बात हो रही है, तो यहाँ पीछे पहुँच जाएगा। आंसर 2.89। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। मैंने 20 क्वेश्चन दशमलव से करा दिए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना। टेलीग्राम से मेरे वीडियो को इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ज्वाइन कर लेना ग्रुप को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।